अब इसमें समझेंगे इस लेक्चर में कि बेसिक एवरेज फॉर्मूले का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। फिर से जो है लिखते हैं फॉर्मूले को। एवरेज की फॉर्मूले है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल लेते हैं 30, 50, 80 और 90 और कैलकुलेट करते हैं एवरेज की वैल्यू। तो सम होगा 30 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 200 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1, 2, 3, 4 और 5। सो डिवाइड कर दिया 5 से और ये वैल्यू आई 58 की। तो ये हो गई हमारी एवरेज के फॉर्मूले की समझ सबसे पहले। अब इसमें एक बात देखते हैं कि जो है वो जो लोएस्ट वैल्यू थी 30 और जो हाईएस्ट वैल्यू थी उन दोनों के बीच में होगा। दैट मीन्स कि एवरेज जो है वो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के एवरेज जो है वो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में होगा। ये कोई भी डेटा सेट में हमेशा होने वाला है। अब ये है एवरेज वैल्यू और ये सारे हैं एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू 30 है और एवरेज वैल्यू ग्रुप का एवरेज इंडिविजुअल वैल्यू 40 है और एवरेज वैल्यू है ग्रुप का। इंडिविजुअल वैल्यू 50 है और एवरेज वैल्यू 58 है। इंडिविजुअल वैल्यू 80 है और एवरेज वैल्यू 58 है। इंडिविजुअल वैल्यू 90 है और एवरेज वैल्यू 58 है। इसका मतलब कि एक डिविएशन है एक्चुअल वैल्यू से लेके एवरेज वैल्यू के बीच में एक डिविएशन है और उस डिविएशन को हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। तो अगर मैं पहले नंबर की बात करूं 30 की, तो 30 की डिविएशन 28 है। सो ये जो 30 है वो एवरेज में प्लस 28 से डिविएट हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि हम डिविएशन कर रहे हैं कैलकुलेट। तो 30 जब 58 बना तो 28 बढ़ना पड़ा इसको, 8 का डिविएशन है। यही अगर 58 बना तो 18 की डिविएशन है और अगर 58 बना प्लस 18 होगा तो ये प्लस 8 की डिविएशन है। और अगर 80 जो है वो 58 बना तो इसकी डिविएशन माइनस 22 की है। 80 से 22 जाएगा तो 58 आता है। इसी ढंग से 90 की डिविएशन जो है ये होगी माइनस 32 की। तो डेटा था हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, उनके कुछ वैल्यूज थे, उनका सम किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हुआ। अब एवरेज वैल्यू से हमने कैलकुलेट किया इंडिविजुअल डेटा को ऑब्जर्व करके। 30 को देखा तो प्लस का डिविएशन को देखा तो प्लस 18 का डिविएशन, 50 को देखा तो प्लस 8 का डिविएशन, 80 को देखा तो माइनस 22 का डिविएशन और 90 को देखा तो माइनस 32 का डिविएशन होगा। ठीक, अब ये बात तो समझ में आ गई हमें। अब वापस से एक और बात समझते हैं। इस डेटा सेट का एवरेज याद रखते हैं कि 59 था। अब कुछ चेंजेस करते हैं। मैं 30 को 2 से बढ़ा देता हूं, सारे डेटा को 2 से बढ़ा देता हूं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब मैं इस नए ग्रुप आइडेंटिटी को ढूंढना चाहूंगा एवरेज निकाल के। तो मैं अगर ऐड करूंगा तो 74, 102 एंड 200 एंड प्लस 92, 310 आना चाहिए। ये तो नहीं, 300 आना चाहिए। चेक करते हैं। 30 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 10, ये बढ़ा हमारा मिल गया 300। तो ये पहले 58 था एवरेज, क्योंकि इनका सम पहले 200 था। अगर आप इनका एडिशन करेंगे तो 200 था डिवाइडेड बाई 5, 50 की एवरेज थी। अब जो है सम इन सब का बढ़ के हो गया 300 और इनकी एवरेज हो जाएगी 60। तो जो एवरेज 58 की थी उस अगर मैंने सबको 2-2 से बढ़ाया तो अब जो एवरेज है वो हो गई। तो क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा यहाँ पे? हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशंस को सेम नंबर से बढ़ा दूं, जैसे इस केस में हमने 2 से बढ़ा दिया, तो हमारी एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगी। यहाँ जैसे 58 की एवरेज बढ़ के 60 हो गई। यही अगर मैं 2 से कम कर दूं सबको तो 30 की वैल्यू हो जाएगी 40 की 30, 50 की 40, 80 की 78 और 90 की 88। अब इनको ऐड करूं तो प्लस 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 82 प्लस 8 है 5 टाइम्स। 2 का सम आया और 2 का सम आया, 5 से डिवाइड किया तो 56 की एवरेज वैल्यू आ गई। तो जो एवरेज वैल्यू इस डेटा सेट की 58 थी वो एवरेज वैल्यू अब घट के 56 हो गई। क्यों हुआ ऐसा? हमने हर डेटा सेट को 2 से कम किया है।
तो जो आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को किसी भी वैल्यू से बढ़ाएंगे तो एवरेज भी उसी वैल्यू से बढ़ जाएगी। सारे ऑब्जर्वेशन को किसी वैल्यू से कम करेंगे तो एवरेज भी कम हो जाएगी। यानी कि समझने की बात यह है कि जो नया एवरेज होगा वो हो जाएगा पुराना एवरेज प्लस n अगर सब की वैल्यू n से बढ़ाई गई है, और नया एवरेज हो जाएगा पुराना एवरेज माइनस अगर सारे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू n से कम की गई है। तो इस बात को आप ध्यान से रखिए क्योंकि ये बहुत बार आपको डायरेक्टली जो है नया एवरेज निकालने में हेल्प कर देगा ऑब्जर्वेशन से।